everyone's time. Okay, so students, what is now I am going to come to this background was very very important, students, because uh, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स यू कैन थिंक कि तुम्हारे फैमिली घर से भी तुम देख सकते हो, वो छोटे छोटे प्रॉब्लम से ही तुमको सॉल्यूशंस निकालना है। और वो सॉल्यूशन जो भी तुम निकालोगे, जो भी ये प्रॉब्लम एरिया है ना कहीं तो जो भी प्रॉब्लम एरियाज दिए रहते हैं हैकेथॉन्स या ये पीओसी कंपटीशन, आइडिएशन कंपटीशन बोलते हैं, नेशनल इनोवेशन कंटेस्ट विच इज बीन कंडक्टेड बाय एमएचआरडी। सो इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा वो प्रॉब्लम एरिया फिट होता है और उसका सॉल्यूशन सिर्फ तुमको देना है, एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट। ओके, नाउ अभी जैसे मैं बोलूंगी जस्ट इन शॉर्ट, दिस इज अ वेरी टोटली डिफरेंट टॉपिक बट वेरी को रिलेटेड विद दिस। तुमको एक डिजाइन थिंकिंग या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है। empathize, define, ideate, prototype and test. These are the 5 processes which you need to follow whenever you are solving some problem. Empathize मतलब तुमको किसी के अभी जैसे एग्जांपल ले लो कि एक वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के पीछे क्या प्रॉब्लम था कि जो लेडीज रहते हैं, ओल्ड टाइम्स में क्या रहता था, बहुत सारे हाउसवाइफ रहते थे, वर्किंग फीमेल्स नहीं रहते थे। अभी देखो तो वर्किंग फीमेल्स है, उनके इतने सारे कपड़े हाथ से धोना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो एम्पैथी मतलब क्या है कि उनका प्रॉब्लम को तुम समझते हो उस प्रॉब्लम को, कि ये प्रॉब्लम कितना बड़ा प्रॉब्लम है, उनको कितना प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है, उनका टाइम जा रहा है, उनके हाथ कंटिन्यूअस पानी में रहने से हाथों को प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर जॉइंट फैमिली रहेगा तो इतने सारे कपड़े धोना, इट इज वेरी सो। किसी ने उसके ऊपर सोचा और उसने क्या किया, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया, उसको ऑब्जर्व किया कि वो करते कैसे है, ये जो कपड़े धोते कैसे करते हैं, और उसके बेस पे उसने वॉशिंग मशीन जनरेट किया। तो दैट इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड एज एम्पैथी। तुम पहले अपने प्रॉब्लम समझो, ओके और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए तुमको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। मैं बार बार वो सेंटेंस फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे फैमिली में देखो, तुम्हारे छोटे भाई बहन है, तुम्हारे पेरेंट्स है, क्या प्रॉब्लम क्या थे, उनको कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है क्या? अभी एग्जाम्पल ले लो कि कोई सीनियर तुम्हारे क्या बोलते हैं, आजोबा जो बोलते हैं, ग्रैंड फादर पेरेंट्स है या अजी है, तो उनको कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है क्या? यू थिंक ऑफ दोज पर्टिकुलर थिंग्स नियर बाय ही देखो। तुम्हारे टीचर्स को कोई प्रॉब्लम फेस होता है क्या, या स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम फेस होता है क्या? यू जस्ट थिंक ऑफ दिस एंड ट्राई टू फाइंड आउट the solution. This is the design thinking process. As the topic, this is a very altogether different topic and it takes quite a bit of time. So this is just the process, how the problem ideation is taking place. Okay, so I'll not go much in this topic because I have to cover this. These are again, किसी का प्रॉब्लम ये केटल था, गर्म था, गिरता था, तो किसी ने इस टाइप का एक इनोवेशन कर दिया। किसी को जैसे ओल्ड टाइम से बहुत सारे कॉइन्स कैरी करना पड़ता था, लाइक वेट भी रहता था, कहीं मार्केट जाते तो उसका वेट भी कैरी करना पड़ता था, और वो लूज होने के, कहीं गिरने के, या तो बहुत सारे चांसेस रहते थे। तो उसको किसी ने प्रॉब्लम कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, तो क्रेडिट कार्ड आया, डेबिट कार्ड आया। अभी उसको भी आइडेंटिफाई करने, दूर बैंक जाके तुम ये क्यों करोगे, तो कहीं पे भी एटीएम से तुम निकालो। नाउ दैट इज अगेन इनोवेशन। ओके, नाउ यू सी ओल्ड टाइम्स में क्या रहता था, हम अभी जैसे अभी भी बहुत सारे रूरल एरिया में क्या करते हैं, बहुत ठंड ज्यादा रहता है, तो क्या करते हैं, शेकोटी करते हैं, लाइक दैट इज अ वेरी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। बट थिंक दैट कि व्हाट इफ सिटी में जो लोग रहते हैं वो इस टाइप के शेकोटी, या बहुत कंजेस्टेड ये रहता है, छोटे घर थे, वहां पे इस टाइप का शेकोटी कर सकते हैं क्या? प्रोबेबली नॉट। तो किसी ने उसके लिए एक हीटर, रूम हीटर बोलते हैं इसको, पूरा रूम हीट होता है, राइट? अभी जैसे किसी को घर में, अभी नॉट नेसेसरी कि अभी तुम बोलोगे कि नहीं रूरल साइड में वो जो कल्चर है वही सबसे अच्छा है, ऐसे नेसेसरी नहीं है। अभी एग्जांपल ले लो कि घर में कोई ऐसा कोई पर्सन रहता है कि जिसको हमेशा वार्म वेदर में ही रहना ये रहता है, लाइक जरूरी रहता है कि बिकॉज ऑफ सम इलनेस। अभी जैसे एग्जांपल ले लो कि कोई एस्थमेटिक है, राइट? तो उसको क्या है, ठंड के मौसम में उसको बहुत परेशानी होता है, तो वो जिस रूम में रहता है, जिस घर में रहता है, उसको थोड़ा सा वार्म रखना जरूरी रहता है। तो किसी ने इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला, रूम हीटर निकाला, राइट? अभी ओल्ड टाइम्स में इस टाइप के कंदिल रहते थे, तो उसके बहुत सारे क्या बोलते हैं, केरोसिन भरना पड़ता था, या उसको कैरी करना भी बहुत टफ होता था, तो किसी ने लाइट को इन्वेंट कर दिया। तो दैट इज बेसिकली ऑल दिस आर साइकिल चलाने मुश्किल होता था, टू व्हीलर चलाना मुश्किल, तो अभी तो पूरे गाड़ियां, जो भी तुम टू व्हीलर देखोगे बटन स्टार्ट है। ये किसी का प्रॉब्लम है, किसी ने सॉल्व करने की कोशिश की है, राइट?
अभी ये जैसे आई वाज जस्ट गिविंग द एग्जांपल, सी हाउ दे वर डूइंग, सो उसको ऑब्जर्व करके किसी ने एक वॉशिंग मशीन बनाया है। अभी ये देखो इस टाइप के, अभी आजकल इस टाइप के गैसेस भी अवेलेबल है, तुमको लाइटर की जरूरत नहीं है, तुमको ना मैचस्टिक की जरूरत है, जस्ट बटन ऑन करो गैस ऑन, बटन ऑफ करो गैस ऑफ, right? So this is innovation. Okay, now I'll come to the main point, okay, the topic which has been given, because I want to cover this topic before this session gets over. Okay, this Zoom session gets over. Okay, so कोई भी बिजनेस प्लान करना है तो उसमें तुमको एक टाइटल स्लाइड होता है कि तुम जो भी सॉल्यूशन बना रहे हो वो सॉल्यूशन विल बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट और इन द फॉर्म ऑफ अ सर्विस। ओके, कोई सर्विस बोले तो एप्लीकेशन तुम बना रहे हो तो यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस। अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो लाइक से समटाइम्स द एप्लीकेशन विल बी कमिंग अंडर प्रोडक्ट एज वेल एज द सर्विस। ओके, अभी जैसे ओला है, ओला क्या है, इट इज एन एप्लीकेशन, राइट? सो ओला है, उबेर है, तो उसका एक एप्लीकेशन रहता है, उनका खुद का कार्स नहीं रहता है, they have hired the drivers are getting connected. ओके, सो टाइटल स्लाइड जो रहना चाहिए उसमें प्रोडक्ट होना चाहिए, एक नाम, कैची नेम देते हैं। जैसे अभी एग्जांपल ले लो, तुम्हारा हेल्थ केयर रिलेटेड कुछ है, तुम स्वास्थ्य या आयुर या इस टाइप से कुछ नाम उसको दे सकते हो प्रोडक्ट। नेक्स्ट है कि क्या प्रॉब्लम तुम आइडेंटिफाई किया है, उसका सोल्यूशन क्या है, प्रोडक्ट किस तरह से वर्क होने वाला है, उसके पीछे तुमको एक मार्केट रिसर्च भी जरूरी रहता है। दिस इज, ये जो मैंने पॉइंट्स तुमको बोले हैं इसका रिलेवेंस है जो तुम आइडिया सबमिट करोगे। ओके, उसके बाद एक सॉर्ट एनालिसिस हो जाती है, तुम्हारा जो आइडिएशन या इनोवेशन है या फिर उसको एज अ स्टार्टअप तुम ये कर रहे हो तो उसका सॉर्ट एनालिसिस, इट इज स्ट्रेंथ, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है कि टीम का कोर कॉम्पिटेंसी हो सकता है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या तुम देखते हो, थ्रेट्स क्या फाइंड आउट करते हो। तो ये सॉर्ट एनालिसिस का स्लाइड होना तुम्हारे इसमें जरूरी रहता है। नेक्स्ट इट इज इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल ले लो, आज उठ के मैं एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने का, अभी एक 4 स्टूडेंट का टीम है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ऑटोमोबाइल का क्या इंडस्ट्री सिनारियो है, इज इट रियली कैचिंग इन इंडियन मार्केट, और उसके कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको इंडस्ट्री एनालिसिस बोलते हैं। नो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, तुम इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन उसी सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट बिजनेस में और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, तो उनका स्ट्रेंथ क्या है और तुम उस स्ट्रेंथ को कैसे कैपिटल ये करोगे, ओवरकम करोगे। ओके, तुम्हारा पर्सनल मतलब तुम्हारा टीम के क्या है, जैसे अभी तुम 4 लोग हो एक टीम में, आइडिएशन जो तुम सबमिट करने वाले हैकेथॉन्स या इवन ये इनोवेशन कंटेस्ट में, तो तुम्हारे टीम के कॉम्पिटेंसी क्या है, कौन टीम लीड कर रहा है, जैसे हम टीम लीडर बोल के डालते हैं ना, तो वैसे तो वो टीम डिटेल्स पर्सनल में आता है। प्लस इसके अलावा तुम्हारे ग्रोथ प्लान्स क्या है, ग्रोथ प्लान्स मतलब क्या है कि फाइनेंशियल कोई भी, जैसे तुमको कोई भी कंपटीशन हैकेथॉन हो या तुम्हारा बिजनेस प्लान हो या तुम्हारा इनोवेशन कंटेस्ट हो, उसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल डिटेल्स ये करना जरूरी होता है। अभी जैसे तुम्हारा एक प्रोडक्ट तुम डिसाइड कर रहे हो, वो प्रोडक्ट का बनाने के लिए तुमको कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत है, वो कंपोनेंट्स का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, एग्जैक्ट कॉस्ट प्रोबेबली यू मे नॉट नो, बट अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना होगा और एक यूनिट बनाने के लिए कितना कॉस्ट पड़ेगा, और ऐसे तुम फर्स्ट ईयर में कितने यूनिट्स प्लान कर रहे हो, तो इस तरह से वो प्रोजेक्शन तुमको 3 साल का, एटलीस्ट मिनिमम 3 इयर्स का प्रोजेक्शन देना जरूरी रहता है, लाइक और उसका कितना सेल्स तुम एक्सपेक्ट करते हो इन द फर्स्ट ईयर। नाउ जनरली अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये टिप ऑफ द डे है कि जो तुम फाइनेंशियल प्रोजेक्शन करते हो तो फर्स्ट ईयर में जनरली प्रॉफिट्स नहीं होता है, लाइक तो फर्स्ट ईयर में कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो एक कोई प्लान सबमिट करते हैं और फर्स्ट ईयर में भी ऑलमोस्ट 10 लाख का प्रॉफिट दिखाते हैं, तो जनरली ऐसे नहीं करना है। ओके, तो तुम्हारे ये प्लान्स एकदम कॉन्क्रीट होना चाहिए। ना ऑपरेशंस या की प्रोसेसेस क्या है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या बिजनेस में, वो थोड़ा सा मेंशन करना पड़ता है, और अदर रिवेन्यू बिसाइड्स दैट पर्टिकुलर बिजनेस, अदर रिवेन्यू ऑप्शंस क्या है वो तुमको बताना है। दिस आई विल क्लियर इट लेटर वंस इफ आई फाइंड सफिशिएंट टाइम। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, जस्ट हाँ, लेट अस अंडरस्टैंड कि जनरली अभी ये जो सेशन है पीओसी, इट स्टैंड्स फॉर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। नाउ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मतलब क्या है, प्रूफ है और कंसेप्ट है, ये 2 वर्ड्स है इसमें। ओके, नाउ कंसेप्ट मतलब क्या है कि तुम्हारे माइंड में कोई तो आइडिया आया है और तुमने वो आइडिया किसी के साथ डिस्कस किया है, राइट?
लेकिन उसका कोई प्रूफ है क्या? कि प्रूफ मतलब क्या है कि वो आइडिया है, उसको तुमको कहीं ना कहीं तो एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में डालना पड़ेगा, या छोटा सा एनिमेशन फॉर्मेट में डालना पड़ेगा, या उसका कोई प्रोटोटाइप तुमको रेडी करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। तुम्हारे माइंड में एक जस्ट आइडिया है, लेकिन अभी जैसे एग्जांपल ले लो कि कोई फीमेल एंड शी वांट टू जस्ट हैव वन डिजाइन ऑफ हर ओन ड्रेस। ओके, वो डिजाइन उसके माइंड में है, जब तक वो ऑन पेपर उसको स्केच करके दिखाएगी नहीं फ्रंट पर्सन को, फ्रंट पर्सन विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस डिजाइन शी इज गोइंग टू मेक। ओके, सो उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। प्रूफ होना चाहिए उस पर्टिकुलर आइडिया का। नाउ प्रूफ डज नॉट मीन द फाइनल प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड दिस, प्रूफ डज नॉट मीन द फाइनल प्रोडक्ट, इट इज जस्ट अ स्मॉल प्रोटोटाइप। ओके, तो अभी जनरली ये सब कुछ थीम्स हैं जो ऑलरेडी लास्ट ईयर के इनोवेशन कंटेस्ट, नेशनल इनोवेशन कंटेस्ट जो है उसमें मेंशन किए थे। नाउ यू थिंक कि जो भी प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करते हो तो वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एरियाज में फॉल करता है। लाइक अभी जैसे हेल्थ केयर या बायोमेडिकल डिवाइसेस है, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट है, तो जो भी फार्मिंग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो यू विल बी गेटिंग इट इनटू दिस पर्टिकुलर एरिया। Besides the smart vehicles, I was just talking about electrical vehicles, yeah, auto start, yeah, maybe color combinations and features you have added into one vehicle. Okay, तो या फिर जो वेस्ट मटेरियल रहता है, अभी जैसे पुरानी एकदम बहुत पुरानी व्हीकल रहती है, वो क्या करता है, जैसे भंगार बोलते हैं ना उसको, वेस्ट है तो उसमें दिया है, तो उसमें से भी लोगों ने व्हीकल्स बनाए दूसरे डिफरेंट आर्टिकुलेटिव नहीं रह गया, बट दोज आर रियली क्लिकिंग। ओके, अभी जैसे एक टू व्हीलर लेना बोले तो तुमको एटलीस्ट कम से कम 70 to 80,000 तुमको रेडी रखना पड़ेगा। तो वही अगर तुम ये वेस्ट मटेरियल से जस्ट थोड़ा सा और थोड़ा सा उस पर इन्वेस्ट करके 15,000 में तुम्हारा व्हीकल बना सकते हो, दैट पर्टिकुलर आइडिया विल बी कमिंग अंडर द स्मार्ट व्हीकल्स। ओके, नेक्स्ट इट विल बी फूड प्रोसेसिंग है। राइट, तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर है, तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके यहाँ पे लैंड अवेलेबल है, तो उस लैंड को जो भी तुम्हारे अवेलेबिलिटी उसमें ऑलरेडी फार्मिंग चलने दो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा सा साइड में कहीं पे स्पेस, तो यूज दैट पर्टिकुलर स्पेस। ओके, टू ग्रो दिस पर्टिकुलर व्हाट कैन से फूड प्रोसेसिंग। मतलब क्या है कि अभी जैसे एग्जांपल ले लो कि ओनियन है, नहीं ना, ओनियन तो बहुत सारा होता है ना, लेकिन वो ओनियन को क्या करते हैं, सिर्फ उसको निकालो और मार्केट में सेल करो, नो, दैट ड्राइड ओनियन, उस ओनियन को ड्राइंग प्रोसेस रहता है, ड्राई करके उसको बोलते हैं स्पाइसेस। ओके, ओनियन हो या तुम्हारा जिंजर हो या तुम्हारा गार्लिक हो, उसको ड्राई करके उसका एक प्रोसेसिंग होता है, उसको पैकेज करके यू कैन एक्सपोर्ट इट, एंड एक्सपोर्ट में बहुत सारा उसका रिवेन्यूज होता है, पैसा मिलता है। राइट, तो उसका थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है। नो, रोबोटिक्स है, ड्रोन्स है। अभी एक पर्सन, एक स्टूडेंट है जस्ट लाइक यू, एक स्टूडेंट है, तो उसने क्या किया, जितने भी वेस्ट वो क्या करता था, जितने भी ऐसे रद्दी भंगार जो लेने वाले लोग रहते हैं उनसे थोड़ा सा टाइप किया, उसमें जाके वो देखता था कि उसमें क्या क्या उनके पास आया है, वो उसमें से जो जो उसको यूजफुल रहता है तो वो सारा मटेरियल वो ले लेता था, और उससे उसने ऑलमोस्ट 100+ ड्रोन्स बनाए। लाइक ड्रोन बोले तो ये जो ये रहता है ना, रोबोटिक्स है, ड्रोन जो बनाते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट है, राइट, तो वेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड भी प्रॉब्लम एरियाज हो सकते हैं। क्लीन एंड पोर्टेबल वाटर रिन्यूएबल, आई जस्ट लेटर ऑन आई डिस्कस ऑन दिस फर्दर। आईआईटी बेस्ड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस है, आईसीटी। हाँ, आईसीटी बोले तो तुम्हारे टीचर्स अगर कोई प्रॉब्लम फेस करता है टीचिंग में या जो पढ़ाते हैं, तो उसके लिए तुम आईसीटी टूल्स कुछ बना सकते हो। अभी जैसे गवर्नमेंट हैज बूस्टेड लाइक जूम को अल्टरनेटिव कोई निकाल सकता है क्या, या गूगल मीट को अल्टरनेटिव कोई निकाल सकता है क्या? राइट, अभी बहुत सारे ऑलमोस्ट 58 एप्लीकेशंस गवर्नमेंट हैज बैन, because all these most of these application were of Chinese origin, and that's the reason why they want to boost Indian startups, and more startups are coming into the picture. Okay, so these are all the areas. Okay, now this IIC, as you are already aware that at your institute also this IIC has been established. IIC, it is stands for Institutes Innovation Council. This has been established to promote innovations and startups at the institute level. This is a MHRD MIC initiative. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है जहाँ पे तुम लोग ये तुम्हारे आइडिया सबमिट कर सकते हो।
Okay, और ये तुम्हारे जो faculty, I think लियाकत sir is there, he will guide you on how to submit this. Now my today's agenda is give you what I can say more inputs on this ideation. Now as I have already mentioned, proof of concept, POC बोलते हैं उसको, POC it's proof of concept. तो इसमें क्या होता है कि initial very very basic, पहले जो starting point होता है idea generation, एक problem area तुम लेते हो और उस problem को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो, लाइक उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। ओके, नाउ ये जो डेडलाइंस मैंने इसमें मेंशन किया है, ये लास्ट ईयर के डेडलाइन है, तो अभी अगेन इन दैट प्रोसेस विल स्टार्ट, मे बी बाय नेक्स्ट मंथ दिस विल बी इनिशिएटेड अगेन। तो अभी से तुम लोग क्या कर सकते हो कि एक कोई प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई करो, तुम्हारा एक छोटा सा टीम डिसाइड करो, एक 2-3 स्टूडेंट्स का टीम डिसाइड करो, मैक्स टू मैक्स 4 you can take. Okay, that will be ideal. 2 to 4 students is the ideal team size. वो करके एक प्रॉब्लम एरिया ये करो और टॉक टू योर फर्स्ट, इनिशियली यू डिस्कस अमंग योरसेल्फ, ट्राई टू गेट दैट पर्टिकुलर solution to that particular problem, and then you can discuss it with your faculties. They will also be the initial mentors for you, and then later on you can submit this on your institute's IISc portal. ओके, नाउ उसके बाद ये जो होने के बाद क्या होता है कि तुम्हारे जो आईएससी के जो पर्सन है, दे विल बी इवैल्यूएटिंग दिस। ओके, इवैल्यूएट करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है सबमिशन का, वो होता है प्रोटोटाइप, और इसका एक शेड्यूल दिया रहता है गवर्नमेंट ने, तो वो शेड्यूल के हिसाब से ही ये सारा नॉमिनेशन होगा। और जो भी अभी जैसे हमारे यहाँ पे लास्ट ईयर 100 student teams, 100 teams, almost around 400 students, they have submitted these ideas, and out of this we have done the shortlisting of 15, and again from 15 we have shortlisted 5, and those 5 are nominated to the government for the further process. ओके, सो ये उसके बाद आइडिया के बाद तुमको एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है। प्रोटोटाइप में भी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, और प्रोटोटाइप में भी एट एक्चुअल प्रोटोटाइप, छोटा स्मॉल प्रोटोटाइप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बनाना। जैसे अगर तुम एप्लीकेशन बना रहे हो तो एप्लीकेशन दिखेगा कैसे, कैसे उसका लुक्स एंड फील्स कैसे होगा, तो उस टाइप से एक प्रोटोटाइप तुमको बनाना है। नाउ इसका बेनिफिट क्या होगा? नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर पेइंग अटेंशन हियर। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स मेनली जो प्रॉब्लम होता है, अभी हम क्या बोलते हैं कि सब नाटक होता है, पैसे का नाटक नहीं होता है। यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, आज अगर तुमको कुछ भी करना है, आज तुम्हारे बहुत सारी चीजें हम करते ही रहते हैं, लेकिन थिंग इज दैट कि कुछ और अच्छा सा करना है सोसाइटी के लिए, like even for your own development you need some money. Okay, and ये money generate करने के लिए तुमको ये competition में participate करना है। बहुत सारे hackathons आते हैं, even university has initiated one competition, I2E, idea to enterprise competition, so do participate in this competitions. अभी ये I will focus on this competition, that is national innovation contest under the aegis of MHRD, which will be carried out from your ISC. Okay, इसका फायदा क्या होता है? अभी ये जो नॉमिनेटेड 5 जो टीम्स रहेंगे, जो तुम्हारे कॉलेज से नॉमिनेट किए जाएंगे बेस्ड ऑन दैट आइडिया विच यू आर सबमिटिंग। ओके, तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के साइड से तुमको एक मेंटर बोले तो एक फैकल्टी या एक पर्सन रहता है, इंडस्ट्री पर्सन हो सकता है या कोई एकेडमिक पर्सन हो सकता है, दैट मे नॉट बी फ्रॉम योर कॉलेज। ओके, दैट इज समथिंग डिफरेंट। कॉलेज तो फैकल्टी विल बी ऑलवेज टू हेल्प यू, आर देयर टू मेंटर यू। तो उनके साइड से एक एक्सपर्ट उस पर्टिकुलर, सी एवरी एरिया, जिस एरिया में तुमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, तो उसका एक्सपर्ट एक अलग होता है, राइट? सो ये मेंटरशिप विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, और वो मेंटर क्या करता है, स्पेशलाइज, तुम कभी भी उनको अप्रोच करो, उनको जाकर डिस्कस करो, मिलो, वो तुमको इम्प्रूवमेंट बताते हैं तुम्हारे आइडिया में, और स्लोली 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 तुम्हारा वो बिजनेस प्लान पूरा रेडी होता है, लाइक तुम्हारे वो इनोवेशन रेडी होता है, बिजनेस प्लान रेडी होता है, उसको बोलते हैं मेंटरशिप। उसके अलावा उनके साइड से, गवर्नमेंट के साइड से, जो भी टीम शॉर्टलिस्ट होता है उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, एंड नो एनी कॉस्ट फॉर दिस ट्रेनिंग। And once this goes into the final stage, they will give you the funding for starting that particular business or getting that innovation in reality. Like prototype is something different, and at actual product is going to be different. Prototype बोले तो तुम एक छोटा सा क्या बोलते हैं, अभी एग्जांपल ले लो कि एक व्हीकल बना रहे हो तुम लोग, तो लाइक व्हीकल तुमने एकदम छोटा साइज में बनाया,
अभी उसका एक्चुअल व्हीकल बनाना है तो इट नीड्स फंड्स, ओके, तो वो फंड्स गवर्नमेंट तुमको बनाएगा, देगा। लाइक बिसाइड दिस यू कैन एक्ट एज अ इनोवेशन एम्बेसडर, और ये जो तुम्हारे बायोडेटास रहता है, अगर तुमको वो इनोवेशन एम्बेसडर बोल के गवर्नमेंट के साइड से डिक्लेयर होता है, मतलब तुम्हारे लॉगिन में वो आ जाता है जब तुम ये आइडियाज में सिलेक्ट हो जाते हो आगे, राइट, तो यू कैन बी द इनोवेशन एम्बेसडर्स। ओके, नेक्स्ट ई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स मिलता है, जो आइडियाज जो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो उसको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता है। एट द सेम टाइम तुम्हारा इंस्टीट्यूट खुद जो मतलब लाइक से देयर विल बी एन नंबर ऑफ आइडियाज बट ऑल आइडियाज विल नॉट गो इन फाइनल स्टेज, तो शॉर्टलिस्ट होता है। तो जो शॉर्टलिस्ट हो गए उनको तो गवर्नमेंट के साइड से सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन जो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया है, तो आईआईसी कैन गिव यू दैट पर्टिकुलर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। एंड ये इससे तुम्हारा जो बायोडेटा है, जो तुम इवन बाद में अगर जॉब के लिए भी अप्लाई करते हो या कोई फर्दर फंडिंग के लिए भी अप्लाई करते हो, तो वो स्ट्रॉन्ग बनाता है, राइट। और इसका नेशनल और रीजनल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के ऊपर इसका रिकॉग्निशन होता है, नहीं। और ये जो तुम लोग आइडियाज ये करते हो, तुम्हारा शॉर्टलिस्ट होता है कितने, या तो उसके हिसाब से तुम्हारे इंस्टीट्यूट को भी उसके पॉइंट्स मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इनोवेशन कंटेस्ट व्हाट यू विल बी गेटिंग। ओके, नाउ आई दीज आर द डिफरेंट लेवल्स। ओके, 9 स्टेजेस दिया है। टीआरएल बोले तो इट इज टेक्निकल रिलेवेंस है क्या उस पर्टिकुलर इसका, टेक्नोलॉजिकल, नॉट नेसेसरी कि ऑल द आइडियाज विल बी टेक्नोलॉजिकल, विदाउट टेक्नोलॉजी ऑल्सो यू कैन हैव द आइडियाज। जहां पे too much technology and जहाँ पे तुमको थोड़ा nominal technology चाहिए, you can have the collaborations. Okay, so these 9 levels I'll just explain it later because I want to, जो तुम ये ideas तुम्हारे IIC के through submit करोगे, उसको 50 marks के लिए evaluation करना है at the institute मतलब IIC level। तो ये जो इवैल्यूएशन करने के लिए जैसे तुम्हारे कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी बुला सकते हैं या दूसरे फैकल्टीज भी कुछ बुला सकते हैं या तुम्हारे इंटरनल फैकल्टीज भी इसको इवैल्यूएट करता है, राइट। तो अगर सपोज वहां पे 50 टीम्स ने सबमिट किया आइडियाज, ओके, तो वो आइडियाज को ऑल 50 विल नॉट गो फर्दर, ओके, उसमें से जो बेस्ट 5 रहेंगे या बेस्ट डिपेंड्स द क्राइटेरिया, लास्ट ईयर इट वाज बेस्ट 5 व्हिच नीडेड टू बी नॉमिनेटेड। Okay, so best 5 teams will be based on this particular score, they will be voting. So first it is innovativeness and business potential है, ठीक है। ये 10 मार्क्स के लिए वैलिड होता है, तो प्रॉब्लम कौन सा है, उस तुमने जो सॉल्यूशन दिया है वो यूनिक सॉल्यूशन है क्या या फिर कॉमन सॉल्यूशन है, मार्केट साइज कितना है उस पर्टिकुलर इनोवेशन के लिए, राइट। नाउ नेक्स्ट इट इज फिजिबिलिटी है, तो तुम्हारे जो भी सॉल्यूशंस तुमने दिया है स्पेसिफिक है क्या, मेजरेबल है क्या, अटेनेबल है क्या, रियलिस्टिक है क्या, और वो टाइम बाउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं देना, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना कि जो 50 साल में 50 साल लगेगा उसको बनाने के लिए, तो जनरली ऐसे नहीं होता है। तो टाइमलाइन ऑल्सो तुमको उसमें मेंशन करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट ने तुमको फंड दिया वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो तुमको कितना टाइम में तुम वो प्रोडक्ट बना सकते हो, तो इस तरह से टाइमलाइन होता है। और उसका एप्लीकेशन कितना है, यूजेबिलिटी कितना है, यूजेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, एंड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को तुम जो इनोवेटिव प्रोडक्ट तुम बनाओगे उसको आईपी इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको पेटेंट कर सकते हो क्या। तो दिस इज बेसिक द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर एनी आइडियाज व्हिच यू आर सबमिटिंग। ओके, नाउ दीज 9 लेवल्स आई हैव एज आई ऑलरेडी मेंशन। पहले इनिशियल लेवल पे तुम इमीडिएटली डाल सकते हो आइडिया अनप्रूवन कंसेप्ट है, इसको अभी तक तुमने टेस्टिंग नहीं किया है, राइट। नेक्स्ट इसमें क्या है, तुम एक मार्केट रिसर्च करते हो, वो आइडिया कितना कॉन्क्रीट है, कितना फुल प्रूफ हो सकता है, कितना उसका पोटेंशियल है, वो देखते हो। उसके बाद क्या, हेलो मैम। हेलो, हाँ, यस सागर। हेलो, वो सबमिट क्या करना है? क्या सबमिट क्या करना है वो इनोवेशन? ये आइडिया देखियो, ये आइडिया जो रहता है ना, अभी वो कुछ थीम्स दिए रहते हैं, तो यू कैन टेक एनी थीम। ऐसे डोंट वेट कि गवर्नमेंट तुमको मतलब लाइक एमएचआरडी थीम्स देगा। तो ये जो मैंने अभी थीम्स बताया, श्योरिंग दैट स्लाइड अगेन, तो तुमको करना क्या है कि उस तरह से, जैसे मैंने अभी बिजनेस प्लान के वो बोला, टाइटल है, प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाइड है, उसका टेंटेटिव सोल्यूशन तुम दे रहे हो, तो ये तुमको एक प्रेजेंटेशन बनाना है। और ये प्रेजेंटेशन बना के तुम्हारे जो इसका एक लिंक तुमको देंगे, तुम्हारे जो आईआईसी इंस्टीट्यूट कॉलेज से आईआईसी का एक लिंक है, वो लिंक तुमको ये करेंगे, और वो लिंक तुमको क्या बोलते हैं उसमें तुम्हारा कॉलेज नेम सिलेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली इट विल कम टू योर कॉलेज लॉगिन। तुम जो तुम्हारे लॉगिन से तुमको एक लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है, जैसे ईमेल आईडी है, तो तुम्हारी ईमेल आईडी में भी योर यूजर नेम, और उसका एक पासवर्ड देना है। और जब वो तुम आइडिया सबमिट करते हो, like I will just show you just a moment.
ये जो नीचे मैंने एक लिंक दिया है, राइट, तो ये एक्चुअली लिंक के ऊपर तुमको वो सबमिट करना पड़ता है, लेकिन कॉलेज सिलेक्ट करते समय तुमको तुम्हारा कॉलेज सिलेक्ट करना पड़ता है, आईआईसी उसमें वो मेंशन करता है, तो ऑटोमेटिकली इट विल कम टू योर आईआईसी लॉगिन। तो तुम्हारे जो आईआईसी के जैसे अभी आई थिंक लियाकत सर इज टेकिंग केयर। यस लियाकत सर, हेलो। हाँ मैम। हाँ, तो आपके यहाँ पे कौन मतलब लाइक मेन आईआईसी कौन है, प्रेसिडेंट एंड कन्वीनर? डॉक्टर मचिंद्र वरपे सर है। Okay, Varpe sir is there. So Varpe sir can guide this students for how to submit this ideas. लेकिन ये लिंक है जिसके ऊपर तुम ये आइडिया सबमिट कर सकते हो, बट बी सी दैट कि जो भी आइडिया तुम सबमिट करते हो कॉलेज नेम प्रॉपरली तुम्हारा सिलेक्ट करो, क्योंकि कॉलेज को भी वो क्रेडेंशियल्स मिलना जरूरी है, राइट। सो दैट इज बेसिकली द प्रोसेस। आई होप सागर प्रॉब्लम तुम्हारा क्वेरी सॉल्व हो गया। Yes, Sagar. Hello. Okay, fine. So this is all the levels, and at the end जो last level रहता है उसको उसको कमर्शियल करते हैं, वो प्रोडक्ट जो भी तुमने इनोवेशन किया है उसको कमर्शियलाइजेशन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एंड एट द एंड आई विल से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने अभी रिसेंटली जस्ट बोला कि सारे नाटक होते हैं लेकिन पैसे का नाटक नहीं होता है। एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड दिस, देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्निंग द मनी। Okay, it's not only the jobs, it's not only the business, there are n number of opportunities. हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टार्टअप्स करते हैं, स्टार्टअप करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको थोड़ा सा मनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, हर एक भी कंपटीशन छोड़ते नहीं है, हर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसके जिधर जिधर अभी जैसे लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट्स पीसीएमसी हैकेथॉन जो हुआ था हमारे पुणे में, तो उसमें पार्टिसिपेट किए, तो हमारे 3 टीम जीते हैं। फर्स्ट टीम को 1 लाख, दूसरे क्राइटेरिया दूसरा एरिया था, उसमें अगेन अनदर टीम वाज विनर 1 लाख, एंड द थर्ड टीम इट गॉट रनर अप विद 50,000। सो वो जो 1 लाख उनको मिला है, राइट, दैट कैन बी अ सीड फंड फॉर देयर स्टार्टअप। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कोट, इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक। गरीब घर में पैदा होना हमारी मिस्टेक नहीं है, but अगर if you are dying poor, yes, it's your mistake because you have not taken the right efforts to be rich. Okay, and richness does not mean only with the money, understand this, but at the same time money plays a very important role for helping the getting the society to a different level. Okay, अगर तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स इसको स्टार्टअप को कंसिडर करेंगे, मनी अर्न करेंगे, तो they will be able to help the society that really need our help, राइट। तो उनको हेल्प करोगे तो सोसाइटी इंप्रूव होगा, तो ऑटोमेटिकली द कंट्री विल इंप्रूव, एंड वी आर द इंडियंस एंड वी हैव टू मेक इंडिया प्राउड विथ आवर एफर्ट्स। ओके, सो हियर विथ आई if you are having any questions, my number is there, my mail id is there, anytime you can reach me for your this doubts. I think I thank Liaquat sir, I thank principal sir, and all the other faculty members. Adamne sir is there. I thank all the faculties for giving me this opportunity. Liaquat sir, over to you, sir. Thank you very much, ma'am. It was very informative session and it was very motivating also. मैम, ये जो आपका सेशन है, इससे हमारे स्टूडेंट के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का एक जज्बा जो है तो वो पैदा होगा। आई वेरी डैम श्योर सर। और मैम, अभी I2E कंपटीशन भी है, तो जैसे अभी स्टूडेंट ने भी पूछा कि ये कैसे सबमिट होगा, क्या होगा, तो 5 फरवरी आइडिया सबमिशन का एक डेट है कॉलेज पे। टीम के अंदर उसको सबमिट करना है कि अपना जो यूनिवर्सिटी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, इन्होंने अभी I2E कंपटीशन रखा हुआ है, जिसके अंदर जैसे मैम आपने कहा कि 1 लाख उसका प्राइज है विनर को। तो हमारे सब जितने भी स्टूडेंट है, इनको 5 फरवरी ये लास्ट डेट है, जिसके अंदर उन्होंने टीम के अंदर हमारा जो है तो जो भी आइडिया है वो सबमिट करना है। और इसके साथ साथ मैम एक चीज हम बड़ी कहना चाहेंगे कि प्रोटोटाइप के लिए हमारे 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ मैम। जब जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया, तो इसके अंदर हमारे 4 स्टूडेंट प्रोटोटाइप के लिए गए थे।
तो वो भी हमने इसका काफी Great, अच्छा एक्सपीरियंस हमारे स्टूडेंट को रहा। तो हमारे लावरे सर, प्रिंसिपल सर काफी इसमें हमको मोटिवेट करते रहते। तो इसका फायदा हमारे स्टूडेंट को जो आपने दिया, इसका बेनिफिट डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट को होगा। और आई होप कि इन फ्यूचर हमारे काफी स्टूडेंट जो है तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, स्टार्टअप के अंदर इन्वॉल्व होंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ आवर इंस्टीट्यूट कि जब भी मैम हमको आपका असिस्टेंस लगेगा, इसके गाइडेंस लगेगा, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा इसके अंदर गाइडेंस कीजिए। सैयद सर, yes sir, यस, yes बोलिए एनी टाइम। सर एक जस्ट और एक बात मुझे बतानी है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स अभी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि उनको वो बोलते हैं कि हमको स्टार्टअप नहीं करना है, हमको जॉब करना है। अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स, तुम जॉब करो या तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट करो, ओके। आइडियली इट इज रिकमेंडेड दैट यू स्टार्ट योर बिजनेस, ओके। बट अंडरस्टैंड, तुमको जॉब करना है तो उसका भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तुम जॉब भी कर सकते हो। बट अंडरस्टैंड दिस, अगर तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम ये इनोवेशंस कर सकते हो, तो यू कैन इसको पेटेंट करके उसको कमर्शियलाइज कर सकते हो। देयर आर मेनी पर्सन्स हु आर गेटिंग दिस पेटेंट्स एंड दे आर सेलिंग दिस पेटेंट्स। बहुत सारे कंपनीज है जो इस टाइप के पेटेंट्स खरीदने को रेडी होते हैं, तुमको सिर्फ प्रॉपरली अप्रोच करना है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, आई विल जस्ट गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल। आज जो हम माइक्रोसॉफ्ट, सबको मालूम है माइक्रोसॉफ्ट क्या है, राइट? आज माइक्रोसॉफ्ट का मेन जो है वो एक इंडियन ओरिजिन है। माइक्रोसॉफ्ट, इवन दो इट इज बिल गेट्स कंपनी, इवन दो इट इज यूएस बेस्ड कंपनी, बट उसका जो मेन पूरा जो रन हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ वन वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल दैट वाज हॉटमेल, okay? And you understand hotmail was by Shabir Bhatia, right? And he was of Indian origin, and that hotmail was been sold off, okay? And that because of the hotmail, then later on it got like say it was a very क्या बोलते हैं, आज अगर इंडिया के पास hotmail रहता तो probably it would have been a very different situation, okay? So it is very important that you keep on thinking of innovations, you keep on thinking। शायद ऐसा हो कि तुम्हारा innovative product तुम किसी और इसको दे सकते हो कि जो उसको as a startup कर सकता है, right? And you can have a stake into that particular business even though you are having your jobs, राइट? तो जॉब होने के बावजूद भी तुम इसको एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बना सकते हो और उसको एक साइड बिजनेस कर सकते हो। या एग्जांपल ले लो कि वो प्रोडक्ट बनाने की तुम्हें क्षमता है, तो तुम क्या कर सकते हो, वो प्रोडक्ट तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर के नाम पे, जैसे तुम्हारी मदर है, हाउसवाइफ है, राइट? तो इवन शी कैन टेक केयर, सिस्टर है, इवन आजकल तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो और भी बहुत बूस्ट कर रहा है गवर्नमेंट, राइट? बहुत बहुत स्कीम्स आ रहे हैं। तो डोंट थिंक कि ओनली स्टार्टअप करना है तो ही तुमको ये सारी चीजें करना है। तो यू कैन कीप ऑन पार्टिसिपेटिंग, कीप ऑन थिंकिंग दिस इनोवेटिव and make your institute proud, make yourself proud, make your family proud, and make at the end, yes, India to be proud of yourself being Indian. Thank you very much, sir. Sorry, over to you, sir. Thank you, ma'am. Ma'am, our principal would like to say something. Yes, sir. गुड मॉर्निंग Good morning, मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत अच्छा लगा, बच्चे को बहुत सारा फायदा होगा। और जैसे लास्ट ईयर हम लोगों को भी बहुत सारे बच्चों ने सपोर्ट किया था, इस साल भी सपोर्ट करेंगे। एंड जिनको भी काम करना है, स्टूडेंट्स जिनको भी काम करना है, विल सपोर्ट यू इन ऑल द डायरेक्शन, जैसे चाहिए वैसे सपोर्ट करेंगे। आप सिर्फ सामने आ जाओ और जितना भी कर सकते हो वो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम अगेन।